प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं योगेश इंदौरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हम फिलहाल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए विद्यार्थियों, हमने यहां लिखा है आइडेंटिटी यानी पहचान। इस टेंस को हम कैसे पहचाने? एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस टेंस को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो दोनों सिमिलरिटी शो करते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस हमें समझना है, क्योंकि अगर डिफरेंस हमें समझ में नहीं आएगा तो जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो वहां चांसेस हो जाते हैं हमारे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में हमसे गलती हो सकती है। तो इसलिए आप देखेंगे यहां समय के साथ यानी विद टाइम एक शब्द दिया हुआ होता है से, और जो मुख्य क्रिया होती है यानी एंड ऑफ द वर्ब, उसके एंड में आपको रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, ये शब्द राइट होते हैं, यानी ये शब्द आपको मिलते हैं या लिखे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस कंडीशन में वो टेंस कौन सा कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर से देखें कि टाइम के साथ आपको से शब्द राइट मिलता है, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप देखेंगे कि जो सेंटेंस होते हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको टाइम और से शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है। अब यहां हम डिफरेंस की जो बात कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन जो था हमें, वो हम ये कर रहे हैं कि ये जो आईडी हमने लिखी है यानी ये जो पहचान है, ये पहचान कौन से टेंस की है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की भी आती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ जो अंतर है वो ये है कि इस टेंस में समय के साथ से शब्द आपको मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं, वह खेल रहा है। ये टेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ये। फिलहाल ये कौन सा टेंस है? वह केवल खेल रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है। वह सुबह से खेल रहा है, देखिए माइनर डिफरेंस है, यही आपको समझना है। वह खेल रहा है और वह सुबह से खेल रहा है, तो यानी ये जो सुबह से है ये क्या हो रहा है? टाइम को शो कर रहा है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हमने लिखा है कि समय के साथ आपको से शब्द राइट होता है, तो सुबह से, सुबह यानी मॉर्निंग, सुबह टाइम है और यहां पर से शब्द लिखा हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। आगे बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जो पिछला टेंस हमने पढ़ा है उसमें हमने देखी थी कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज करते हैं। इस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज हैव यूज होती है, और हैज और हैव यूज कैसे करते हैं वो हमें पता है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि हैव के साथ और हैज के साथ एक बीन शब्द ऐड हो जाता है, तो यानी हैव बीन या फिर हैज बीन आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करनी है। वर्ब मेन वर्ब में आपको आईएनजी ऐड करके लिखना होता है, यानी V4। वैसे भी हम समझ सकते हैं कि V4 टेंस भी कौन सा है? 4 नंबर वाला पढ़ रहे हैं हम, तो वैसे भी मैंने पहले बताया है कि जिस नंबर पे टेंस उसी नंबर पे वर्ब यूज की जाती है, या फिर मेन वर्ब में आपको आईएनजी यूज करनी है। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट यदि आई वी यू दे, प्योर सब्जेक्ट, यदि ये सब्जेक्ट हमें मिलते हैं तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब हैव बीन यूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट ही सी या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन यूज करेंगे। तो ये क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हैज बीन, और कैसे कैसे ये दोनों यूज की जाती है वो भी हमने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं हम, जैसे अक्सर जब भी सेंटेंस में हमारे पास से शब्द दिया होता है तो उसके स्थान पर हम एक शब्द होता है वर्ड्स फ्रॉम, यानी जिसका मीनिंग से होता है। अमूमन हम इसके जगह ये यूज कर देते हैं, लेकिन इस टेंस में आप देखेंगे
कि से शब्द आपको अवश्य लिखा मिलेगा, लेकिन से के स्थान पर आप नॉट यूज फ्रॉम यूज नहीं कर सकते हैं। इसके स्थान पर दो शब्द होते हैं, सिंस और फॉर, यानी इस टेंस में से के स्थान पर हमें सिंस या फिर फॉर यूज करना है, नॉट फ्रॉम। ये याद रखना है आपको। सिंस और फॉर को आप टाइम वर्ड्स के रूप में भी हम कह सकते हैं कि इस टेंस में जो टाइम वर्ड यूज होते हैं वो सिंस या फॉर होता है। लेकिन अब हम यहां देखते हैं कि से शब्द के लिए सिंस और फॉर यूज करना है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये होता है कि सिंस और फॉर हम किस कंडीशन में यूज करें। अक्सर हम देखते हैं कि विद्यार्थियों से अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सिंस और फॉर में वो भ्रमित हो जाते हैं कि कब हम सिंस यूज करें और कब हमें फॉर यूज करें। तो इसके लिए हम देखते हैं जो सिंस का यूज होता है वो टाइम ऑफ पॉइंट। यदि सेंटेंस में टाइम ऑफ पॉइंट, इसको आप ये भी कह सकते हैं निश्चित समय, यानी सिंस स्टार्ट कि जो कार्य करने का समय निश्चित है, जिस समय से कार्य स्टार्ट हुआ है उस कंडीशन में आप सिंस यूज करेंगे। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ ए टाइम, यदि समय की अवधि यानी कार्य करने की सेंटेंस के अंदर अवधि दी गई है तो आप उस कंडीशन में फॉर यूज करेंगे। क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सिंस टाइम ऑफ पॉइंट यानी निश्चित समय, फॉर के लिए हम लिख सकते हैं ए निश्चित समय, यानी इसमें समय निश्चित नहीं होता, इसमें केवल ड्यूरेशन आपको शो करता है कि कार्य हुआ लेकिन इतने ड्यूरेशन से हुआ। सिंस में एक निश्चित समय होता है, तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि सिंस और फॉर जो हमारा कंफ्यूजन है वो ऐसे हमें दूर करना है, यानी टाइम ऑफ पॉइंट सिंस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर। इसके जैसे एग्जांपल लिख रहे हैं मैंने, सिंस मंडे, मंडे यानी सोमवार, कि कोई भी कार्य हुआ कब से किया गया, मंडे से किया गया, तो वह निश्चित समय है वो। सिंस जनवरी, सिंस 2016, सिंस मॉर्निंग। फॉर के लिए हम यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसमें मैंने बोला, आपने लिखा है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम या टाइम ऑफ पीरियड, यानी इसमें समय की अवधि को शो करता है वो। फॉर 2 days, 2 दिन से, यानी कार्य हो रहा है लेकिन 2 दिन से हो रहा है। फॉर 2 months, 2 महीने से कार्य किया जा रहा है। फॉर 5 years, 5 वर्षों से कार्य लगातार जारी है। क्लियर है? अब नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं, ये हमने एक इसको पहचान के माध्यम से पढ़ा है, लेकिन इस टेंस का एक यूजेज होता है, मेन जो पॉइंट होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इस तरीके से भी आप इस टेंस को समझ सकते हैं। जैसे ये हमने नोट करके लिखा है, आप इसी के अंदर ये राइट करना है। वर्क वॉज स्टार्टेड इन पास्ट टाइम, यानी जो कार्य किसी के द्वारा किया गया हो वो कार्य पास्ट टाइम में स्टार्ट होता है, यानी जो कार्य भूतकाल समय में शुरू हो चुका है, यानी शुरू किया गया, बट स्टिल इज रनिंग इन प्रेजेंट टाइम, लेकिन वो कार्य वर्तमान समय में यानी अभी तक जारी है, अभी तक चल रहा है। वो कार्य तो किया हो लेकिन वो भूतकाल में शुरू किया गया हो, बट कार्य अभी तक चल रहा है। अगर ऐसी कंडीशन किसी सेंटेंस में दिखाई दे तो हम उसको भी समझ सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे मोहन, मोहन जो है एक सब्जेक्ट है, मोहन ने कार्य किया है कि मोहन 2 घंटे से कहानी लिख रहा है। ऑब्जेक्ट, मोहन काम क्या कर रहा है, लिखने का, यानी कहानी लिख रहा है वो, लेकिन उसने कहानी शुरू कब की, देखिए 2 घंटे से। 2 घंटे से मीन कि अभी जो कार्य वो कर रहा है, यानी कहानी लिख रहा है, यहाँ पे ये प्रेजेंट टाइम है कि अभी फिलहाल लिख रहा है, लेकिन ये कहानी लिखने का कार्य उसने कब से किया है, 2 घंटे पहले। यानी 2 घंटे पहले जो कार्य स्टार्ट हुआ था उसको हम मानेंगे कि वो कार्य पास्ट टाइम में हुआ, यानी कार्य पास्ट टाइम में शुरू हुआ बट अभी तक वो कार्य जारी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन होती है उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। वैसे भी समय के साथ से 2 तरीके से, 2 मेथड से मैंने आपको समझाया है
कि समय के साथ से और मेन वर्ब के अंत में रहा है रही ये शब्द आते हैं तो भी आप समझ सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान समय में अभी तक जो जारी है उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ इसके आगे मैंने लिखे हैं, देखिए फॉर्मेट ऑफ ऑल सेंटेंस। सेंटेंस हमें पता है 4 टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पर मैंने सबसे फर्स्ट में लिखा है सिंपल सेंटेंस। इसका फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। सिंस फॉर देखिए इसमें से हमें एक यूज करना है, वो सेंटेंस को हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन के लिए सिंस यूज है और कौन सी कंडीशन के लिए फॉर यूज किया जाएगा, ये हम यहाँ समझ चुके हैं। फिर भी अगर मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक और बता देता हूं, आसान सी ट्रिक है कि आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस के अंदर आपको काउंट यानी नंबर या गिनती हम कह सकते हैं, क्लियर है? जैसे ये सेंटेंस है, मान लीजिए 2 घंटे से, अगर इसमें आपको 1 2 3 4 किसी भी सेंटेंस में ऐसे काउंट मिले और काउंट के साथ आपको ड्यूरेशन शो होता हो उसमें, यानी उसकी अवधि शो होती हो, तो आप निश्चित रूप से उसमें फॉर यूज कर सकते हैं। यानी ये अगर काउंट है और उसके साथ ड्यूरेशन शो हो रहा है तो आप उसमें फॉर यूज करें, और अगर ये नहीं है तो आप उसमें सिंस यूज करें। ये एक छोटा सा मेथड होता है। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आए तो आप ऐसे भी इसको आसानी से सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट नेगेटिव, यहां हम देखेंगे सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन। अब यहां जो बीन है ये नोट के साथ यूज हो रहा है, बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे फर्स्ट में हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब राइट होगी, सब्जेक्ट के बाद बीन यूज होगा, बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। विद्यार्थियों एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप इस सेंटेंस की यानी इस टेंस के सेंटेंस की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो आप ध्यान रखें अपना जो एंडिंग होगा सेंटेंस का वो सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ ही होगा, न कि ऑब्जेक्ट के साथ। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारा एंड में जो होता है ऑब्जेक्ट राइट करते हैं और हमारा सेंटेंस फिनिश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे सिंस फॉर अगर आपने ऑब्जेक्ट से पहले राइट किया है तो अपना सेंटेंस गलत होगा। तो आप ये ध्यान रखिए एंड में सिंस फॉर प्लस टाइम राइट करना है। एंड में है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। फर्स्ट में हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, ये हमने देखा है नेगेटिव में नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो अभी हमने पढ़ा है टेंस सिंस फॉर का कंफ्यूजन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो गया होगा, क्योंकि इसमें से शब्द आपको अवश्य मिलता है, इसमें समय टाइम नहीं रहता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब विद्यार्थियों हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। विद्यार्थियों आप हमारे साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहें, लगन और मेहनत से पढ़ाई को जारी रखें। आगे आगे हम जो संपूर्ण ग्रामेटिक पोर्शन है वो आपको इन्हीं वीडियोस के माध्यम से हल करवाएंगे, सोल्व आउट करवाएंगे, आपको रीड आउट करवाया जाएगा। तो आपसे यही निवेदन है कि आप भी बिल्कुल इच्छा शक्ति के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अब हम देखते समझते हैं फॉर एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है वह है 2 दिन से कहानी लिख रहा है।
मान लीजिए हमने लिखा है, ये एग्जाम्पल है और कौन सा सेंटेंस है, सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। फर्स्ट में हम देखेंगे सब्जेक्ट। फॉर्मेट जो हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने का होता है, फॉर्मेट वही रखना है आपको, फर्स्ट सब्जेक्ट फिर वापस से ऐसे बैक से ऐसे ही आपको इंग्लिश राइट करना होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट जैसे ही, हम देखेंगे रहा है। रहा है का मतलब मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है, बट यहाँ समय और से शब्द है तो हम समझ सकते हैं कि वो कंटीन्यूअस में न इसको बना के हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसको हमें बनाएंगे। ही हेल्पिंग वर्ब हमें पता है हैज और हैज के साथ बीन, ही हैज बीन। अब देखेंगे कि जो वह है वो क्या कार्य कर रहा है, रहा है, इसका हमने लिख दिया हैज बीन। लिखना यानी राइटिंग, क्या लिख रहा है, स्टोरी। से, अब से के लिए हम देखिए अक्सर फ्रॉम यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हम फ्रॉम यूज नहीं करना है हमें, क्योंकि से के लिए हम पढ़ चुके हैं सिंस या फॉर यूज करना है। आप देखेंगे काउंट, मैंने बताया था आपको, यहाँ काउंट है, नंबरिंग है और उसके साथ दिन यानी ड्यूरेशन को शो कर रहा है वो, तो आप आसानी से 4 2 डेज, देखिए 4 और सिंस का बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके। टाइम ऑफ ड्यूरेशन, पॉइंट ऑफ टाइम। अब जैसे मान लीजिए वह, ये हमने बनाया सिंपल सेंटेंस, अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में। सपोज ये कैसे सेंटेंस, वह 2 दिन से कहानी, और यहां पर हमें ऐसे नहीं लिख रहा है, ऐसे अगर सेंटेंस होता तो यानी ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता। अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते, ही हैज, अब हमें पता है थर्ड नंबर पे नॉट बीन सेस, कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि लिखने का कार्य हो रहा है राइटिंग। यहां भी वो स्टोरी लिख रहा है, समय सेम है 4 2 डेज, ये हमारा हो गया नेगेटिव। अब नेक्स्ट जैसे मान लीजिए यहां पर वो क्या शब्द ऐड कर देता है, क्या वह है 2 दिन से कहानी लिख रहा है, और यहां पर वो क्या करता, क्वेश्चन मार्क, कि क्या वह 2 दिन से कहानी लिख रहा है। अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करते तो हमें पता है कि सिर्फ जैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का जो पहले से होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं। हैज यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर देंगे और हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट राइट कर देंगे। हैज ही बीन सेस नो चेंज, क्योंकि कुछ भी अलग से वर्ब नहीं है, उसी सेंटेंस को हम चारों सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं 4 2 डेज। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या वह 2 दिन से कहानी नहीं लिख रहा है, ये हो गया 4th नंबर पे जो सेंटेंस होता है, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक, यानी वो पूछ भी रहा है और हमें एक तरह से जवाब भी दे रहा है कि क्या वो कहानी नहीं लिख रहा है। इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं, हैज हेल्पिंग वर्ब हमें पता है ही, अब नॉट बीन, क्योंकि नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे यूज किया जा रहा है, हैज ही नॉट बीन, वर्ब जो सेम है राइटिंग स्टोरी 4 2 डेज, ये हमारा सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो देखिए कितना आसान होता है यदि हम थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको समझें, थोड़ा सा बेस जो होता है वो अगर हमारा क्लियर हो जाए तो आप देखिए एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस यदि आपने सीख लिया मेकिंग करना तो नेक्स्ट सेंटेंस सब ही अपने आप ही बनते चले जाते हैं। जैसे एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, ये सिंपल सेंटेंस था, ही हैज बीन, वर्ब जो उसमें है, देखिए ये सेम चीज यहां तक सेम पार्ट है बिल्कुल, इसमें हमने कुछ भी अंतर नहीं किया है। ही हैज नेगेटिव आता है तो हमें पता है नहीं, यहां हमने नोट यूज कर दिया है, हैज नोट बीन ये सेम है। इंटरोगेटिव हम आए तो इंटरोगेटिव पता है हमको कि
सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब उसका पहले जो होता है वो रिप्लेस करना होता है, वो हमने कर दिया। टू सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट में राइट है, यानी सिंपल में, और नेगेटिव सेंटेंस में आप देखोगे सब्जेक्ट फर्स्ट में राइट करना होता है, और फिर इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में स्टार्ट किससे हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब से। अब हैज ही बीन राइटिंग, हैज ही नॉट बीन राइटिंग। तो देखिए बहुत सिंपल सा मेथड होता है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ एग्जांपल हम और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहां लिखते हैं कुछ लोग, जैसे मान लीजिए हम लिखा कुछ लोग सुबह से, थोड़ा लॉन्ग लिखते हैं, उनके घर पर कार्य कर रहे हैं। ये हमने राइट किया। फर्स्ट में सिंपल सेंटेंस है, सम पीपुल, हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन, करना, डू हमें आईएनजी ऐड करना है, डूइंग क्या कर रहे हैं, वर्क पर, एट, अब घर और उनके। ये देखिए अगर हम पहले होम लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि घर उनके न होके उनके घर, एट देयर होम, वापस से सुबह से, यानी से शब्द आ रहा है, से के लिए अब नॉट फ्रॉम यूज, यानी फॉर या सिंस। तो हम देखेंगे सुबह काउंटिंग आ रहा है, काउंटिंग नहीं आ रहा है, तो आप निश्चिंत होके सिंस मॉर्निंग, यानी निश्चित समय है वो कि सुबह से काम कर रहे हैं, हो सकता है अभी तक कार्य कर रहे हो, कहने का मतलब इस सुबह से कर रहे हैं और अभी तक वो कार्य जारी है उनका। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय होता है। इसमें देखिए हमने समय निश्चित नहीं था, 2 दिन से, यानी पता नहीं कौन से 2 दिन से कर रहे हैं वो। और एग्जांपल लिखते हैं, क्या वह 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। अब ये सॉरी क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखिए हमने सिंपल मेकिंग किया, अब हमारे पास इंटरोगेटिव है, फॉर्मेट वही है इंटरोगेटिव, यानी क्या, क्या का मतलब वोट यूज नहीं करना है आपको। आप अक्सर क्या करते हैं, या क्या शब्द देखते हैं आप इसके स्थान पर वोट यूज कर देते हैं, वो वोट इसमें नहीं आता है, वो WH फैमिली का जो सेंटेंस होता है उसमें यूज करना होता है, यानी वो तब यूज करते हैं हम। वह क्या, अगर सब्जेक्ट इधर होता और क्या इधर होता तो आप समझ सकते हैं कि वो WH फैमिली का सेंटेंस होता है, तो इसलिए आप यहाँ क्या का मतलब ही हेल्पिंग वर्ब होता है। सब्जेक्ट आप देखेंगे वह, यानी हेल्पिंग वर्ब हमें हैज, सब्जेक्ट ही, बीन क्या कार्य कर रहा है, सीखना, लर्न, आईएनजी यूज करना है हमें, लर्निंग क्या सीख रहा है, इंग्लिश से, वही फॉर या सिंस। अब यहां देखेंगे आप काउंटिंग, काउंटिंग आते हैं, आप तुरंत माइंड सेटअप कीजिए कि हमें फॉर यूज करना है, फॉर 2 मंथ्स। ये लीजिए, थोड़ा सा माइंड सेटअप करेंगे आपको आसानी से टेंस आ जाएंगे। अब फिर देखिए क्या, हैज सब्जेक्ट, ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। यहां फिर भी कंफ्यूजन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इसके बाद शायद आपको सिंस या फॉर में कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि 2 फॉर्मेट हमने बता दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब जैसे भी आपको लगे कि इजी वे में, वैसे सब मुझे लगता है कि शायद इजी वे रहेगा आपके लिए कि अगर काउंटिंग नंबर है और उसके साथ ड्यूरेशन अवधि है तो आप तुरंत समझ जाइए हमें फॉर यूज करना है, और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आप उसमें सिंस यूज कीजिए।
सॉरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो एग्जांपल हम और लिखते हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाए। जैसे क्या मैं सुबह से मेरी किताब नहीं पढ़ रहा हूं। अब इसमें देखिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है ये। क्या क्या का मीन मैंने अभी बताया आपको, मैं और क्या यदि ऐसे होता है तो आप क्या के स्थान पे वोट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप देखोगे सिर्फ क्या यानी हेल्पिंग वर्ब। मैं वैसे तो एक क्वेश्चन होता है लेकिन हमने देखा है कि इसके स्थान पर हैव यूज करना है। हैव आई बीन। वर्ब देखेंगे आप पढ़ना, रीडिंग, सॉरी नोट है। हैव आई थर्ड नंबर पे हमें पता है कि नोट यूज करना है। हैव आई नोट बीन रीडिंग। पढ़ने के बाद देखेंगे किताब मेरी। अब बुक माई ऐसे नहीं लिख के हम लिखेंगे नाउनेबल है ये, मेरी बुक यानी माई बुक। वापस देखेंगे आप से के लिए फ्रॉम यूज नहीं करके हम आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं आप काउंटेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट इसमें बगैर सन से आप सिन से मॉर्निंग। ये देखिए अगर यहाँ पे काउंट होता जैसे इसमें हमने लिखा था तो आप समझ सकते हैं फॉर, और अगर यहाँ काउंट नहीं होता है तो आप सिंस यूज कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रेजेंट के चारों पार्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं और आशा करते हैं कि सारे टेंस आपको बखूबी समझ आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें राइट कर सकते हैं। कल नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।